नमस्कार दोस्तों। द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस। इसमें कल हमने आपको पढ़ाना प्रारंभ किया था रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ये थ्योरेटिकल यानी जो रिसर्च मेथडोलॉजी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वहाँ से संबंधित है। और कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी इसका जो लेक्चर है सोशल रियलिटी वाला, सामाजिक यथार्थता वाला, वो मैंने आपको भेज दिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिलॉसफी ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का दर्शन। तो जो विज्ञान का दर्शन है फिलॉसफी ऑफ साइंस, इसके जितने भी डायमेंशन हो सकते थे, पक्ष हो सकते थे, इसके जितने भी हम कहें कि जो मिलती जुलती अवधारणा है, वो सारी मैंने एक जगह कलेक्ट करी है। हम लोग अभी उसी पर बात करते हैं। तो जो फिलॉसफी ऑफ साइंस है, पहले इसको पढ़ने के पहले जरूरी है कि आप देखें कि दर्शन क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। इन दोनों में थोड़ा सा हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, तो हमारी जो ये शब्द है विज्ञान का दर्शन, इसको हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। देखो, दर्शन का मतलब होता है किसी भी विषय पर सोचना, किसी भी विषय की और अधिक संभावनाओं को तलाशना, किसी भी विषय की जो शोध है उससे संबंधित और प्रश्नों को खड़ा करना, यानी और प्रश्न को उठाना। यानी दर्शन हमेशा संभावना और प्रश्नों पर बात करता है, जबकि विज्ञान जो है, विज्ञान किसकी बात करता है कि क्या है, केवल जो दिख रहा है उसी का अध्ययन उसी रूप में, यानी ऑब्जेक्टिविटी के रूप में अध्ययन करने का काम हमारा विज्ञान का। तो आपको याद रखना है, फिर मैं एक शब्द को इन दोनों को मिला के बताता हूँ। विज्ञान का मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज, किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान का उद्देश्य क्या है का अध्ययन करना है, कोई वस्तु किस स्वरूप में है को जानना ही विज्ञान है। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान करना ही विज्ञान है। इसीलिए तो कई बार कहा जाता है कि विज्ञान को विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, विज्ञान विषय वस्तु के हिसाब से नहीं चलती है। विज्ञान तो अध्ययन पद्धति को महत्व देती है। विज्ञान का आपकी सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो, इसीलिए तो हम कहते हैं गृह विज्ञान। ग्रह के कार्यों को भी अगर आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करते हो तो वह भी विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो विज्ञान को विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, विज्ञान तो सिस्टमेटिक नॉलेज पर चलता है। दर्शन बात करता है किसी भी चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाने। विज्ञान का विकास जो है, या विज्ञान चीजों को खोजना बंद कर देगा अगर वह दर्शन का जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण को शामिल नहीं करे। तो इसलिए आवश्यक है कि विज्ञान में हमें दार्शनिक दृष्टिकोण को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि दार्शनिक दृष्टिकोण हमें सोचना और संभावनाओं तथा प्रश्नों को खड़े करने की क्षमता पैदा करता है। अब हमारा जो शब्द है विज्ञान का दर्शन, यानी विज्ञान के दर्शन में हम अधिक संभावनाओं और अधिक प्रश्नों को खोजने का प्रयास करते हैं। अब हमारा ये तो सिलेबस में दिया गया है फिलॉसफी ऑफ साइंस, लेकिन इसी से एक मिलती जुलती पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस। और ये जो फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस है, इस पुस्तक के लेखक हैं अलेक्जेंडर रोजेनबर्ग, ये जी है, सॉरी बी है, अलेक्जेंडर रोजेनबर्ग की ये पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस। अब समाज विज्ञान का जो दर्शन है, हम कह सकते हैं कि समाज विज्ञान का दर्शन यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो सामाजिक विज्ञान में अवधारणाओं, सामाजिक विज्ञान की जो अवधारणा है, हमारी अवधारणा क्या है, प्रकारवाद, संरचनावाद, नव संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आदि, ये हमारी अवधारणाएं हैं। तो जो समाज विज्ञान का दर्शन है, यह अवधारणाओं का, विधियों का, यानी हमारे मेथड्स का, और हमारे जो तर्क हैं, रीजंस हैं, इनकी जांच करता है। ठीक है, तो विज्ञान के दर्शन में हम समाज विज्ञान की अवधारणाओं, विधियों और तर्क की, जो हम तर्क का प्रयोग करते हैं, उनकी जांच करना फिलॉसफी ऑफ साइंस का मुख्य उद्देश्य है। समाज विज्ञान का जो दर्शन है, समाज विज्ञान का दर्शन एक मेटा थ्योरेटिकल प्रयास है। अब आपको इस शब्द को देख के घबराना नहीं है कि मेटा मेटा थ्योरेटिकल क्या है, इसको मैं बता रहा हूं। समाज विज्ञान का दर्शन एक मेटा थ्योरेटिकल प्रयास है जो सामाजिक जीवन के सिद्धांतों के बारे में एक सिद्धांत है। देखो, मेटा थ्योरेटिकल की जो बात है, एक थिंकर्स है हमारे, रिजर, रिटजर नहीं, मैं कह रहा हूँ रिजर, और इन्होंने मेटा
थ्योरी के बारे में सिद्धांत दिया है। तो अभी मैं मेटा थ्योरी पर बात कर लेता हूँ। चलो पहले मेटा थ्योरी पर ही बात कर लेते हैं। तो मेटा थ्योरी जो सिद्धांत है, इसको देने वाले जॉर्ज रिजर हैं, ठीक है। इन्होंने 1996 में इस सिद्धांत को दिया है। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र विवाद या मुद्दों में पड़ा हुआ है। कभी समाजशास्त्र व्यक्ति बनाम समाज की बात करता है, कभी सूक्ष्म और बृहद पर्सपेक्टिव की बात करता है, कभी कर्ता और संरचना की बात करता है, कभी स्व और व्यवस्था की बात करता है। कहते हैं हमें इन बहसों को सुलझाने का रास्ता प्राप्त कौन करता है? मेटा थ्योरी। मेटा थ्योरी क्या करती है? मेटा थ्योरी में सामाजिक विश्व का हम अध्ययन करते हैं, पूरे सामाजिक विश्व का अध्ययन करते हैं और समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। हम मेटा थ्योरी में आदि सिद्धांत, इसको हिंदी में कहते हैं आदि सिद्धांत, आदि सिद्धांत। मेटा थ्योरी में हम किसी भी प्रकार की कोई बहस में नहीं पड़ते कि भाई व्यक्ति महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है, कर्ता महत्वपूर्ण है या संरचना महत्वपूर्ण, नहीं, हमें इससे लेना देना नहीं है। हम तो समाज शास्त्रीय सिद्धांतों को बहुत ही सिस्टमैटिक नॉलेज में पढ़ते हैं, तो हम उसको मेटा थ्योरी कहते हैं। यही मैंने शब्द आपको यहाँ पर लिखा हुआ था आपकी पीडीएफ में कि समाज विज्ञान का दर्शन एक मेटा थ्योरेटिकल प्रयास है। मेटा थ्योरेटिकल प्रयास का मतलब है हमें किसी भी प्रकार के बहस में नहीं पड़ना है, ना व्यक्ति के, ना समाज के, ना सूक्ष्म के, ना बृहद के, ना स्व के, ना व्यवस्था के। हमें तो केवल समाज शास्त्र के सिद्धांतों का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना है, जिसके माध्यम से हम सामाजिक जीवन के सिद्धांतों के बारे में एक सिद्धांत स्थापित कर पाए। तो मेटा थ्योरी बात किसकी है? रिजर की है, और इन्होंने 1966 में ये बात। अब यहाँ पर एक शब्द और आता है, मेटा सोशलॉजी। तो मैं उसको भी यहाँ पर बता ही देता हूँ, क्यों उसको पेंडिंग रखें। रिजर ने, अभी कल मैंने आपको सोशल रियलिटी पढ़ाया था, तो रिजर अपनी पूरी थ्योरी देते हैं जब मेटा थ्योरीज की, तो उसमें कहते हैं कि सामाजिक यथार्थता को आप 4 स्तर पर जान सकते हो। एक तो बृहद स्तर पर, और बृहद स्तर में आप वस्तुपरकता के आधार पर भी जान सकते हो और व्यक्तिपरकता के आधार। ऐसे ही सूक्ष्म स्तर पर आप सामाजिक रियलिटी को वस्तुपरकता के आधार पर भी जान सकते हो और व्यक्तिपरकता के आधार पर भी जानते हो। तो ये रिजर ने बताया। हम क्योंकि बात यहाँ पर करना चाहते थे मेटा सोशोलॉजी। मेटा सोशोलॉजी जो शब्द है वो रॉबर्ट बी स्टीड ने प्रयोग किया। रॉबर्ट बी स्टीड की पुस्तक है द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर। रॉबर्ट बी स्टीड कहते हैं कि आदि जो समाज शास्त्र है, यानी जो मेटा सोशोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम सामान्यीकरणों, यानी समाज शास्त्र ने जिन सामान्यीकरणों को पैदा किया, समाज शास्त्र ने जिन प्रस्थापनाओं यानी हाइपोथेसिस को बनाया है या सिद्धांतों पर बल दिया है, इनकी अपेक्षा हम समाज शास्त्र की शोध पद्धतियों और उनकी तार्किकता पर बल देते हैं। हम कहते हैं ये मेटा सोशोलॉजी के अंतर्गत रॉबर्ट बी स्टीड कहना चाहते हैं कि समाज यानी जो मेटा सोशोलॉजी है, यह सामान्यीकरणों पर महत्व नहीं देता है, यह हाइपोथेसिस पर महत्व नहीं देता है, यह थ्योरी की अपेक्षा किस पर महत्व देता है? समाज की पद्धतियों पर बल देता है और उनकी तर्क संगतता पर बल देता है। तो मैंने आपको दोनों शब्द बता दिए, मेटा सोशोलॉजी एंड मेटा थ्योरी। मेटा थ्योरी से जॉर्ज रिजर जुड़े हुए हैं, जबकि मेटा सोशोलॉजी से रॉबर्ट बी स्टीड जुड़े। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ साइंस। तो मैंने बताया फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस पुस्तक अलेक्जेंडर रोजेनबर्ग की पुस्तक है। यहाँ पर हमने एक शब्द आपका प्रयोग किया था कि सामाजिक विज्ञानों का दर्शन मेटा थ्योरेटिकल प्रयास है। मेटा थ्योरेटिकल का मतलब समझ में आ गया कि हमें किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना है, हमें तो केवल समाज के जो सिद्धांत हैं उनका व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना है। तो ये ऐसे ही जब बीर स्ट्रीट की बात आई तो बीर स्ट्रीट ने कहा कि आप प्रस्तावना, हाइपोथेसिस, थ्योरीज के बारे में बात मत करो, आप तो केवल अपनी पद्धति के बारे में हमें बताइए कि किस पद्धति से अध्ययन करते हैं। तो वही मेटा सोशोलॉजी। यहाँ पर एक कथन है, आप इसको देखिए कि दर्शन विज्ञान के पैर हैं, इसके बिना विज्ञान एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। सही बात है। अगर आप विज्ञान में, यानी विज्ञान क्या है का अध्ययन कर रहा है, केवल ओनली व्हाट का अध्ययन कर रहा है, क्या का अध्ययन, अगर आप क्या का अध्ययन करोगे तो हाइपोथेसिस बनाने की आपकी क्षमता तो खत्म ही हो जाएगी। दर्शन आपके अंतः प्रज्ञा के आधार पर और संभावनाएं पैदा करता है और हाइपोथेसिस बनाने के लिए आपको प्रेरित करता है, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान में निरंतर गतिशीलता स्थापित करते हो और नवीन ज्ञान की ओर बढ़ते हो।
तो इसीलिए कहा गया है कि दर्शन विज्ञान के पैर है, इसके बिना विज्ञान एक कदम भी नहीं चल सकता। यह दर्शन यानी दर्शन यह तय करने में मदद करता है कि क्या वास्तविक है और क्या विज्ञान। दर्शन के माध्यम से ही हम तय कर पाते हैं कि वास्तविक क्या है और इसका विज्ञान क्या है। यह प्रक्रिया पूर्णतः संभावनाओं पर टिकी हुई है। किसकी? दर्शन की। दर्शन दर्शन अधिक से अधिक संभावनाएं पैदा करता है। दर्शन कभी भी किसी सिद्धांत को गलत नहीं बताता। दर्शन का ये उद्देश्य ही नहीं है कि वो किसी सिद्धांत को गलत बताए। दर्शन तो शर्तों की व्यापकता को और अधिक बढ़ा देता है। कहता है हम तो आपके सामने और अधिक शर्तें की, ऐसी शर्त होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, इस प्रकार की परिस्थिति होगी तो क्या। तो दर्शन कभी किसी सिद्धांत को गलत नहीं कर रहा, बल्कि उसकी सिद्धांत की व्यापकता और सत्यता और संभावनाओं को और अधिक बढ़ाने का काम करता है। तो दर्शन किसी भी सिद्धांत को कभी गलत नहीं कर रहा है, बल्कि यह तो उसकी व्यापकता को और अधिक बढ़ाने का कार्य करता है और अधिक बढ़ा देता है, जिसके फलस्वरूप हम क्या करते हैं, सत्यता और संभावनाओं की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये दर्शन है। ये चूंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी का थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए आपको बिल्कुल दिमाग से और खुले दिमाग से इसको पढ़ना है। ये ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी नहीं है कि मैंने बता दिया और आपने समझ। दर्शन की बात हो रही है तो थोड़ा सा गहराई से सोचना है। विज्ञान तभी आकार ले सकता है जब वह दर्शन के दृष्टिकोण से सोचे, क्योंकि दर्शन के प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते। दर्शन लगातार प्रश्न करता रहता है और दर्शन के ही माध्यम से हम अंतः प्रज्ञा के माध्यम से ही हम अधिक से अधिक अच्छी और कहें कि व्यापक जो है हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम विज्ञान की सत्यता को और अधिक जान। एक नाम आता है कार्ल पॉपर का। ये आपको याद रखना है। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में इन्होंने काम किया। इनका जन्म 1902 में हुआ, मृत्यु 1904। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, पहले तो आप ये मान लीजिए कि कार्ल पॉपर की जो अवधारणा है मिथ्याकरण की, आजकल एग्जाम में बहुत पूछी जा रही है और वो इसी आपकी यूनिट से जुड़ी हुई है, फिलॉसफी ऑफ साइंस से। इन्होंने रिफ्यूटेशन की अवधारणा दी है, मिथ्याकरण की अवधारणा दी। कार्ल पॉपर कहते हैं आपके सामने मैं दो हाइपोथेसिस उपलब्ध करा देता हूं, दो हाइपोथेसिस आपको दे देता हूं, दो उपकल्पनाएं मैंने आपको दे दी। एक उपकल्पना की सत्यता बिल्कुल सही है, आप इसको गलत साबित नहीं कर सकते, और एक उपकल्पना ऐसी है जिसको आप असत्य साबित कर सकते। तो बताइए आप कौन सी उपकल्पना को चुनोगे? उस उपकल्पना को चुनोगे जिसकी संभावना कम है गलत होने की, या उसको चुनोगे जिसकी संभावना अधिक है? तो कार्ल पॉपर कहते हैं कि शोधार्थी को असत्य वाली उपकल्पना को चुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी उपकल्पना को जब हम असत्य सिद्ध करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने ज्ञान में और उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं और हम अपने ज्ञान में और उत्तरोत्तर संशोधन कर रहे हैं, उसमें नवीन ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये इनका मिथ्याकरण है, रिफ्यूटेशन है। ये रिफ्यूटेशन जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है, ये कार्ल पॉपर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। कार्ल पॉपर की पुस्तक है द लॉजिक ऑफ साइंस, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934। कार्ल पॉपर ने एक और पुस्तक लिखी ऑब्जेक्टिव नॉलेज 1972। उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरियनिज्म, यानी इतिहास की दरिद्रता। ये आपको याद रखना है, कार्ल पॉपर की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, कार्ल पॉपर, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, वही हाइपोथेसिस के बारे में लिखा हुआ। एक शब्द और आता है इतिहास सामाजिक विज्ञानों में दर्शन से संबंधित है, एसेंशियलिज्म। ठीक है, एसेंशियलिज्म को कहा जाता है तात्विकतावाद। तात्विकतावाद भी दर्शन की एक शाखा है। तात्विकतावाद भी क्या है? दर्शन की एक शाखा है। तात्विकतावाद का यह मानना है कि परिभाषाएं वस्तुओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करती हैं। मान के चलो कि कोई डेफिनेशन है, तो हम इस डेफिनेशन में क्या करते हैं कि हम उसकी प्रमुख विशेषताओं का ही वर्णन करते हैं। इसमें लिखा है ना, तात्विकतावाद यह मानता है कि परिभाषाएं वस्तुओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करती तथा व्यक्ति इन परिभाषाओं की विशेषताओं की सत्यता और मिथ्यापनशीलता की जांच करता है। तो मान के चलो कि हमें कोई नई हाइपोथेसिस बनानी है, तो जो पहले की डेफिनेशन है, पहले की जो विशेषताएं हैं, हमें उन विशेषताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना पड़ेगा। जब आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो, नवीन ज्ञान की ओर जाते हो, तो यह सब अंतः प्रज्ञा के साथ तो हो रहा है, साथ में वैज्ञानिक विधि के आधार पर। तो यही तो विज्ञान का दर्शन, इसी को विज्ञान का दर्शन का। इसमें एक एसेंशियलिज्म आता है, तात्विकतावाद। तो तात्विकतावाद में कहा गया है
कि व्यक्ति इन परिभाषाओं की विशेषता की सत्यता या मिथ्यापनशीलता की जब जांच करता है तो वो तात्विकतावाद कहलाता है। और इस तात्विकतावाद के कार्ल पॉपर ने दो दावे बताए हैं या दो विशेषताएं बताई। पहली विशेषता कहते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांतों की सत्यता को निश्चित रूप से परखा जा सकता है। यानी जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं इनकी सत्यता पर कोई वो नहीं है, मतलब प्रश्न चिन्ह नहीं, वैज्ञानिक सिद्धांत है उन्हें बड़े आराम से परखा जांचा समझा जा सकता है, उनकी वास्तविक थ्योरीज को हम समझ सकते हैं। लेकिन किसी घटना के बाह्य स्वरूप के पीछे यथार्थता का एक सार छिपा होता है, उसकी व्याख्या करने में शामिल है। तो वो कहते हैं कि तात्विकतावाद विज्ञान की जो सिद्धांत है इसकी सत्यता को तो हम समझते ही जानते हैं। दूसरा तात्विकतावाद का एक दावा और है कि जो किसी घटना का बाहरी रूप है, इस बाहरी रूप के पीछे भी एक ऐसा रूप है जिसको हम तात्विकतावाद के तहत या वैज्ञानिक तरीके से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी इसके पक्ष हो सकते थे, आपका जो विज्ञान का दर्शन है इसको मैंने सब बताने का आपको प्रयास किया है। आपको याद रखना है फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस पुस्तक अलेक्जेंडर रोजेनबर्ग की है, ये आपको याद रखना ना। अगर आप हमारे मैं शाम को बैच भी चलता है हमारा, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें 7905663628 पर। और वहाँ पर क्या है कि देखो यूट्यूब पर जो हमारी क्लासें आती हैं, हम आज कल टाइम था मेरे पास, आज भी टाइम है और अभी 2-3 दिन और टाइम रहेगा तो मैं लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। उसके बाद टाइम कई बार नहीं रहता, लेकिन बैच का ऐसा होता है कि वहाँ पर पढ़ना ही है। एक आप में क्या है कि कंटिन्यूटी बनी रहती है, आप भी पढ़ने के लिए बैठेंगे, हम भी पढ़ाने के लिए बैठेंगे, तो निश्चित हो जाते हैं, मतलब पढ़ाई होना ही होना है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो हम गूगल मीट के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आप हमें ये जरूर बताएं कि विज्ञान का दर्शन है आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं कंटेंट कई किताबों से छांटता हूँ, इसको एक जगह लाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है हमारी कि हम कोई फीस तो ले नहीं रहे हैं यूट्यूब पे या कुछ नहीं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाला जो पोर्शन है आप इसको करें, अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।